अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमज़ा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद एज में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट और अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप वहाँ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बाइंग सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपने प्रीमियम चार्जेस आपको बताएं तो 5000 पर मंथ हमारे प्रीमियम चार्जेस हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सिर्फ हमारे साथ अकाउंट खुलवाने पे। तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी विजिट कर सकते हैं, किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम मार्केट की तरफ आते हैं। आज हमारा जो थोड़ा सा एनालिसिस है वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह ये कि अब हमें जितनी भी नजरें हैं वो ऑयल पे रखनी है। अगर आपका ऑयल ऊपर जा रहा है, यानी कि अगर आपका ऑयल पॉजिटिव है, तो आपकी मार्केट जो है वो नेगेटिव होगी। जैसे कि आज आप देखें यहाँ पे आपको आपकी मार्केट जो है नेगेटिव दिखाई दे रही है, यानी तकरीबन 2500 पॉइंट्स निकले। और 2500 पॉइंट का मतलब है तकरीबन आपकी मार्केट जो है 1.54% नेगेटिव है। और ऑयल इस वक्त 2.97 अप्रॉक्सीमेटली 3.3% जो है पॉजिटिव है। एक चीज देखें, हमारे जो टारगेट्स थे ये वाले 114-115 डॉलर्स वाले, वो तो अचीव होने वाले हैं। अब जो चीज नजर में रखने वाली है, मैं बहुत ही सादा जबान में आपको समझाता हूँ कि आम बंदा भी इसको समझे। आप ये देखें कि ये वाला जो जोन है, यहाँ पे ऑयल की प्राइस आती है और सडनली यहाँ से नीचे को ऑयल की प्राइस आ जाती है। अब अगर हम इसी तरह क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल भी अपनी रेजिस्टेंस के करीब है। अगर क्रूड ऑयल का यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है और क्रूड ऑयल अगर यहाँ से ऊपर 104 डॉलर के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब जो अगला क्रूड ऑयल का टारगेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपका 117 डॉलर का होगा। 117 डॉलर का मतलब है 10% की मूव। और अगर 10% की मूव यहाँ पे मिलती है आपको, तो यहाँ से ब्रेकआउट होना कंफर्म है। और ब्रेकआउट होके 10% की सेम मूव अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आपका 126 डॉलर का टारगेट है। और मेरी आप पुरानी वीडियोस देखें तो मैं आपको यही कहता रहा हूँ कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो 126 डॉलर ब्रेंट के लिए आसानी टारगेट है। और 126 डॉलर की इन पास्ट के अंदर एक रेजिस्टेंस भी रही है। तो ये सिग्निफिकेंस, ये इंपॉर्टेंस और मजीद बढ़ जाएगी। आज मार्केट में जो आपको काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आई, उसकी वजह ये भी थी कि आज जो मार्केट का दिन था वो रिजल्ट बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको रेड मार्किंग नजर आ रही है, यानी कि ये वो कंपनीज है जिनके अंदर अमूमन हम काम कर रहे होते हैं, जिनमें आपका TRG, चिराट सीमेंट, मिलर ट्रैक्टर, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, PPL, OGDC, PSO, TPL, NRL, नेशनल बैंक, मुगल, FFC, हाईनॉन, SNGP, APL यानी कि अटक पेट्रोलियम, इन तमाम स्टॉक्स के रिजल्ट आए हैं। इसके अलावा एयरलिंक, ट्रीट, पेल, ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके आज फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं। और एक चीज देखेंगे, डिविडेंड बहुत ही कम कंपनीज ने अनाउंस किया है। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन ने भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। OGDC ने 3 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया। PPL ने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा DCR ने भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। मिलर ट्रैक्टर ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। तो इसका मतलब ये कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया। चीजें जो थी वो इतनी ज्यादा कोई आउट क्लास रिजल्ट दिखाती हुई हमें नजर नहीं आई। ऑन एन एवरेज ठीक थे, एवरेज रिजल्ट्स थे सब कंपनीज के। एक आपकी वजह क्या हो गई कि आपके ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल में तेजी आ गई, और दूसरी आपकी वजह क्या हुई कि आपकी कंपनीज के रिजल्ट मॉडरेट थे। और इस सब का इंपैक्ट आपके इंडेक्स ने लिया कि आपका इंडेक्स इस वक्त 165 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जाएं, मैंने आपको यही चीज बोली थी कि ये जो इंडेक्स का लेवल है ये 165 का है। अगर इंडेक्स 168 ब्रेक करता है तो इसकी पार्शियली सपोर्ट जो है 165 की है। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि मैं काफी दिनों से यही बोल रहा हूँ कि ये पार्शियल इसकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो अगला हम 162 की तरफ जाएंगे। अगर वॉल्यूम की भी बात करें तो 448 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने के लिए मिल रही है। एक अच्छी चीज क्या है कि वॉल्यूम श्रिंक नहीं हो रहे, बल्कि वॉल्यूम्स नॉर्मल उसी तरह मार्केट के अंदर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट किया वो नेशनल बैंक ने किया। नेशनल बैंक की अगर क्लोजिंग की बात करें तो 185 पे इस वक्त नेशनल बैंक की क्लोजिंग है। और सेलिंग प्रेशर आता है तो 179 से लेके 170 तक ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कमेंट्स के अंदर हमें फैसल बैंक का बोला गया कि फैसल बैंक के एनालिसिस करके हमें बताएं। फैसल बैंक अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको रेंज बता देता हूं, आप इस रेंज के अंदर इसको एवरेज करना शुरू कर दें। ये रेंज आपकी 77 से लेके 87 तक की रेंज है। आपने इस पूरे एरिया के अंदर आपने इसको यानी फैसल बैंक को जमा करना है। आपने अपने लिए दूसरा मैपल लीफ के अंदर हमें एनालिसिस करने के लिए बोला है। लास्टली देखिए, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा कि आपका जो सीमेंट सेक्टर या जितना सिक्लिकल सेक्टर है वो रुक जाएगा। रुक जाने से क्या मुराद है, ये एक रेंज पकड़ लेगा और इसी रेंज के ऊपर आपका जो मैपल लीफ है या जितने भी स्टॉक्स हैं सिक्लिकल नेचर के, वो इसी तरह इन लेवल्स के ऊपर यूं रोटेट करते रहेंगे और ये रुक जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म में इसको देख रहे हैं फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप ये पूरा लेवल है यहाँ पे इसको जमा करें, इसको क्यूमुलेट करें। लॉन्ग टर्म के अंदर इंशाल्लाह आप इसको दोबारा 135-150 रुपए में बेचेंगे। DG खान का आज रिजल्ट आया, DG खान का रिजल्ट भी ठीक था। रिजल्ट बेसिस पे हमें एकदम स्पाइक देखने के लिए मिली 184 की। बट मेरे ख्याल से DG खान को अगर आपने जमा करना है, जो कि जमा करना चाहिए, ये
ये सपोर्ट है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए और रिजल्ट दोबारा जो टारगेट है 205 रुपए के लिए हम टारगेट करेंगे इसको। ये पूरा एरिया अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इस पूरे एरिया में दोबारा आप अपनी एक्यूमुलेशन शुरू करेंगे। पीएसओ की बात करें तो आज पीएसओ 366 पे क्लोज हुआ। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इसकी लाइव ट्रेड कॉल दी गई थी। इस लेवल पे हमने प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी। स्टांस यही था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो आगे ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। देखें वही चीज हुई, 366 पे हमारी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है। मेरे ख्याल से अब दोबारा अगर ये 332 से लेके 350 तक के लेवल्स पे हमें मिलता है तो हम इसको जमा करेंगे। ओवरऑल मैंने पूरी मार्केट का व्यू और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके सामने रख दिए जिनमें डिविडेंड आया है। आप उनके डिविडेंड्स को कंसीडर करें। ओजीडीसी को देखा नहीं, ओजीडीसी को देख लेते हैं। 309 की क्लोजिंग है, देखें तो अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 294 की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पार्शियली अगर जमा करना है तो 304 305 पे पहली बाइंग करें और 291 पे दूसरी बाइंग करें। तो ओवरऑल ये मेरा व्यू था जो मार्केट के लिए था, वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। जो पहला पार्ट है ऑयल का, उसको जरूर फोकस करिएगा, उस पे आपने नजर रखनी है। अगर अपना अकाउंट स्टॉक मार्केट में खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।